गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ओके। आप बढ़िया रहने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है ना। तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? ह्यूमन का डाइजेशन, है ना। तो आज हम लोग चैप्टर का नाम पहले तो डाल देते हैं ताकि आप लोग भटके नहीं मार्ग से, वो बहुत ज़रूरी। लाइफ प्रोसेस चैप्टर वही चल रहा है, टॉपिक डिफरेंट हो गया है ना। टॉपिक चेंज होगा, चैप्टर वही चलेगा अभी बहुत टाइम तक, है ना। तो लाइफ प्रोसेस में आपने पिछले टर्न पे क्या पढ़ा था? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन की एक खास बात आपने देखी थी कि ये होती तो बड़ी है बट इसका नाम छोटा होता है ना। समझ रहे हो? आज हम उसके आगे चलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, ओके बेटा। लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम आपने पहले ही बना लिया था, है ना। वैसे कुछ चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ही एंटर होते हैं तो सबसे पहले आता है सीकम आता है। उसके जस्ट बाद क्या आता है? सीकम, फिर इसके बाद कोलन आता है बेटा, कोलन, ठीक है। कोलन आता है और लार्ज इंटेस्टाइन की 1.5 मीटर के आसपास क्या होती है? लंबाई होती है। और ये लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर जो होती है, इसका मतलब इसका जो डायमीटर होता है वेरी होता है 3 to 4 सेंटीमीटर जो है वो इसका डायमीटर होता है, इसलिए इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो पहला पार्ट सीकम हो गया, दूसरा कोलन, तीसरा रेक्टम हो गया और लास्ट में ये ओपन हो जाती है कहाँ? एनस पे, ठीक है। एनस पे जाके ओपन हो जाएगी आउटसाइड द बॉडी। सबसे पहले हम सीकम को जरा देखेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, उसमें हमको समझ में आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ से स्टार्ट होती है। पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक बड़े से पाउच लाइक स्ट्रक्चर में खुलेगी आके, है ना। ओके, ये इस तरीके से, फिर ऊपर जाएगी इस तरीके से और फिर यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से और बॉडी से बाहर ओपन हो जाएगी, है ना। ये डायग्राम आप सबने देखा ही होगा। ओके, कुछ इस तरीके का डायग्राम आप देख रहे हो और इसी डायग्राम को आपने पहले ही बनाया। थोड़ा सा यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग। यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन आके इसमें जुड़ेगी आके इस जगह पे, ठीक है। से स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? ड्यूडेनम यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे, ड्यूडेनम के बाद ये अंदर जाएगी, फिर यहाँ बहुत बार कॉइल्ड रहेगी, फिर जजनम आएगा, फिर इलियम आएगा। तो इलियम जो होता है, इलियम ओपन्स इनटू सीकम। ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये सीकम है बेटा। ये क्या है? सीकम, ओके। और सीकम में ही एक वेस्टिजियल पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये जो दिख रहा है ये क्या है? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ओके। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। आप लोग वहाँ पे अपेंडिक्स की स्पेलिंग ना समझ में आ रहा तो कॉपी से देख लीजिएगा, बुक से देख लीजिएगा। अब बेटा देखो, ये पूरा कोलन है, यहाँ से लेकर के ये पहले ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ऐसे सीधा जा रहा है, फिर इस तरीके से नीचे आ रहा है ना। 3 स्ट्रक्चर दिख रहा है कोलन में। तो पहला ये पूरा कोलन है, तो पहला जो देखो नीचे से ऊपर जा रहा है उस कोलन को क्या बोल सकते हैं? जो नीचे से ऊपर जा रहा है। जब हम लोग कोई गिनती करते हैं नीचे से ऊपर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग नंबर। तो ये क्या हो गया? असेंडिंग कोलन, ठीक है। फिर क्या हो गया? ट्रांसवर्स, ये पड़ी खड़ी लाइन हॉरिजॉन्टल और पड़ी लाइन ट्रांसवर्स। तो ये क्या हो गया? ट्रांसवर्स कोलन, ओके। ट्रांसवर्स कोलन हो गया। इसके बाद फिर जब ऊपर से किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में ऊपर से नीचे आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग, है ना। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग
डिसेंडिंग कोलन, है ना, ये कोलन। इसके बाद एक हल्का सा एस शेप्ड यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मॉइड कोलन। क्या बोलते हैं? सिग्मॉइड कोलन। और बेटा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज अ टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फीकल मटेरियल, इसे हम लोग बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम। और फाइनली ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज एनस, है ना। ये यहाँ पे आप वहाँ पे लिख सकते हैं इसको, है ना, वहाँ पे लिख सकते हैं। तो डायग्राम में आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। हाँ, अब जिस जगह पे ये जो वॉल्व है जिसमें सीकम जो है, जो सीकम है, इलियम जो है उसमें ओपन हो रहा है, इसको हम लोग, ये वॉल्व यहाँ पे होता है। एक्चुअली बेटा क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब होने के बाद आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ने के बाद जब इसमें आता है, किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में, तो देन क्या होगा कि वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जाए, इसके लिए यहाँ पे एक वॉल्व लगा रहता है। उस वॉल्व का नाम होता है इलियोसिकल वॉल्व। क्या नाम होता है? इलियोसिकल वॉल्व, है ना, इलियोसिकल वॉल्व। क्योंकि जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज में आ गया वो स्मॉल में नहीं जाएगा, है ना। जो स्मॉल से लार्ज में आ गया वो लार्ज अब स्मॉल में नहीं जाएगा, अब वो लार्ज में इधर से ऐसे यहाँ चला जाएगा और बॉडी से आउटसाइड हो जाएगा एज अ फीकल मटेरियल। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया। तो सबसे पहले सीकम पढ़ते हैं हम लोग। पहला पॉइंट क्या होगा? ओपन्स इनटू किस में ओपन होगा जाके? ये कोलन में। ओपन्स इनटू कोलन, है ना, कोलन में ओपन हो रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा? इलियम ओपन्स इनटू इट बाय, किसके थ्रू ओपन हो रहा है बेटा? इलियम जो है इसमें ओपन हो रहा है आके इलियोसिकल वॉल्व। किसके थ्रू? इलियोसिकल वॉल्व। इलियोसिकल वॉल्व वहाँ पे प्रेजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। इसके बाद और क्या इस सीकम में दिख रहा है आपको? इस सीकम में एक चीज़ और दिख रही है आपको, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है ना, अपेंडिक्स। अब ये क्या होता है? वेस्टिजियल होता है। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, किसमें? ह्यूमन बींग्स में। कैसा? वेस्टिजियल ऑर्गन, है ना। ये वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसा माना जाता है ये सेलुलोज का डाइजेशन करता है, लेकिन हम लोग तो कच्चा कुछ खाते ही नहीं, है ना। और कच्चा खाते भी हैं तो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। जैसे सलाद वगैरह खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट नहीं करती हमारी बॉडी, है ना। उसमें जो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स होते हैं उन्हें अब्सॉर्ब कर लेती है, लेकिन डाइजेशन के लिए, उसके डाइजेशन के लिए कोई भी एंजाइम सिक्रीट नहीं होता है, ठीक है। तो मे भी ये हर्बीवोर्स में क्या करते हैं? सेलुलोज का डाइजेशन करती है। तो ये हो गया कोलन, सीकम, सॉरी ये सीकम। इसके बाद कोलन में आते हैं। कोलन में 4 पार्ट हैं, आप दिख रहे हैं कौन कौन से? पहला असेंडिंग कोलन हो गया। दूसरा क्या हो गया बेटा? ट्रांसवर्स। तीसरा क्या हो गया बेटा? तीसरा हो गया डिसेंडिंग हो गया। और चौथा क्या हो गया? सिग्मॉइड। अब इस कोलन में ये तो 4 पार्ट होते ही है। इस कोलन में जो होता है बेटा वो क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, क्योंकि अब देखो फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो नीचे के से ऊपर की तरफ, मतलब एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। तो वो कैसे ऊपर कैसे जाएगा, फिर इसमें कैसे जाएगा, फिर इसमें कैसे? आप बॉडी, आप मान लो आप खड़े हो तो आप इस तरीके से वो ऊपर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे एनस पे जाएगा। तो जैसे ऊपर कैसे जाएगा? हाउ कैन पॉसिबल? तो बेटा क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी तरफ फूड ऊपर की तरफ जाता है, फिर इसमें ऐसे जाता है, फिर इस तरीके से। तो अब यहाँ पे कोलन में होता क्या है? सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है बेटा, है ना। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। देखो जो भी ऐसा बचपन में सोचते थे कि भाई खाना वाला और पानी वाला पेट अलग अलग होता है ना, खाने वाला पेट अलग, स्टमक और पानी वाला अलग, तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना, दोनों एक ही होता है। तो जब खाना खाते हो, खाना खाने के बाद पानी पीते हो, फिर उसके बाद और बाद में पानी पीते हो, तो सारा खाना और पानी क्या होता है? मिक्स हो जाता है ना।
तो क्या होगा, लेकिन अगर हम देखें नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स या किसी भी एनिमल को, तो मोस्ट ऑफ द क्या होता है, फीकल मटेरियल तो सॉलिड होता है ना, जो फीकस निकलता है बॉडी से बाहर वो तो सॉलिड होता है, सॉलिड। और अगर नहीं सॉलिड हुआ तो क्या बोलते हैं, लूज मोशन लग गया, और लूज मोशन के बाद क्या होता है, बॉडी डिहाइड्रेट होती है ना। तो अब ये सॉलिडिफिकेशन किधर होता है, तो बेटा देखो यहाँ पे फूड जो आता है वो लिक्विड आता है, इसके बाद वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है यहाँ पे, और यहाँ जाते तक फूड सॉलिड हो जाता है ना, बात समझ रहे हो। तो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो गया। प्लस ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट है, किसका, हैबिटेट मतलब रहने वाली जगह, हैबिटेट किसका है, हैबिटेट नेचुरल हैबिटेट ई कोलाई का, ई कोलाई बेटा क्या है, ये बैक्टीरिया है ई कोलाई, इरिशिया कोलाई इसको बोलते हैं पूरा नाम। इसका काम क्या है, ये बेटा एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, देखो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, एब्जॉर्प्शन करता है, किसका हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ किसका एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ B12 कामा सम अमीनो एसिड, अमीनो पूरा लिख दो, अमीनो एसिड, कुछ अमीनो एसिड का भी ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। कौन, ई कोलाई, ये बेटा हमारे कोलन में नेचुरल इसका हैबिटेट है, पहले से ही प्रेजेंट होता है ना। क्यों, बाद में तो गया ही नहीं होगा, कैसे, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है भाई, जब भी हम फूड लेते हैं, इंटेक करते हैं, तो क्या होता है, फूड इंटेक किया, देन आफ्टर क्या हुआ, HCl हमारे स्टमक निकलता है, तो जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी जर्म्स होते हैं, वो HCl की वजह से किल हो जाते हैं। लेकिन ये स्टमक में ही अगर मर जाएगा तो लार्ज इंटेस्टाइन तक कैसे पहुंचेगा ना, ये नेचुरल ही होता है, मतलब बाय बर्थ हमें मिलते हैं, इनका जो प्लेस होता है वो नेचुरल होता है, ये वहीं पे ग्रो करते हैं, और उसके बाद जो है वहीं पे अपना फूड, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, सिम्बायोसिस शो करते हैं, फूड भी लेते हैं वहीं से, और क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं हमारे साथ, है ना, और हमें उसके बदले में B12 अमीनो एसिड वगैरह एब्जॉर्ब करके देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है रेक्टम, इसमें बेटा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल बैग लाइक थैली जैसा, है ना, दिख रहा है हल्का सा बैग लाइक, और इसमें क्या होता क्या है, ये जो है टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फीसेस, है ना, फीसेस को, फीकल मटेरियल को कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है ना, और उसके बाद बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो एनस क्या करता है, एनस का काम क्या होता है, ओपन्स आउटसाइड द बॉडी, ओपन्स आउटसाइड द बॉडी, इसमें यहाँ पे बेटा दो वॉल्व भी होते हैं, एक इंटरनल वॉल्व, एक एक्सटर्नल वॉल्व, है ना। एक्सटर्नल वॉल्व जो होता है वो वॉलंटरी होता है, वॉलंटरी मतलब होता है हमारी इच्छा पे ओपन होता है, और इंटरनल जो होता है वो इनवॉलंटरी, वो अपने आप ओपन होता है। अगर बाई चांस इस रेक्टम में ज़्यादा फीकल मटेरियल स्टोर हो गया या ज़्यादा फीसेस आ गया तो क्या होगा, वो जो दो वॉल्व होंगे, इंटरनल वाला अंदर जो पीछे की तरफ होगा, मतलब यहाँ पे ये जो यहाँ पे होगा, वो क्या करेगा, वो अपने आप साइन देगा, अपने आप खुल जाएगा, और ब्रेन में आपके सिंबल देगा कि यू फील दैट समथिंग, समझ रहे हो ना, समझदार हो। और जो आगे यहाँ पे बाहर वाला होगा, इस तरीके से ये जो बाहर वाला होगा, वो जो सबसे बाहर वाला होगा वो हमारे कंट्रोल में होगा। हम देखेंगे सिचुएशन कि है ना, समझ रहे हो ना, हम सिचुएशन देखेंगे कि जहाँ हम कहीं जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, जो भी है जैसा भी, है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग ये दो यहाँ पे टू वॉल्व होते हैं, एक इंटरनल जो कि इनवॉलंटरी होता है और एक्सटर्नल जो वॉलंटरी होता है। तो हम चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं, आप चाहो तो अपने मन से भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, है ना। तो लिख लीजिएगा, इंटरनल वाला जो इंटरनल होगा वो कैसा होगा, इंटरनल वाला इनवॉलंटरी, है ना, लिख देते हैं। टू स्फिनेक्टर, यहाँ पे एनस में क्या होता है, टू स्फिनेक्टर होते हैं, टू वॉल्व लिख दो, वॉल्व, है ना, टू वॉल्व होते हैं, VOLV वॉल्व, है ना, जिसमें कि एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल
बेटा एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ये होता है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री आपने 9th में पढ़ा होगा, इनवॉलेंट्री मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स, है ना। स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होती हैं और स्मूथ मसल्स क्या होती हैं, इनवॉलेंट्री। ठीक है, तो इंटरनल वाला इनवॉलेंट्री, एक्सटर्नल वाला वॉलेंट्री, है ना। तो समझ गए ना, कंफर्म। तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम है और उसके एक्सप्लेनेशन है, तो आप इसको नोट डाउन करो। ओके, देन अब हम लोग, हमारा इंटेस्टाइन तो एंड हो गया है, अब हम लोग इंटेस्टाइन में या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो भी ग्लैंड्स थी उन्हें हम स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या बेटा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इनकी ज़रूरत हमको इसलिए है कि जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कार्ब्स आप खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, अगर आप प्रोटीन्स खा रहे हैं, लिपिड यानी कि फैट खा रहे हैं, या जो भी खा रहे हैं, है ना, बॉडी में उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होना, है ना। और आप भी जानते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, खासकर जो मेन फूड है ग्लूकोज, है ना, जो कार्बोहाइड्रेट कहीं से भी ऑब्टेन कर सकते हैं आप, तो उसका डाइजेस्टिंग एंजाइम तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले एनर्जी वही देता है ना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आपको बोलता होगा, जैसे एनर्जी लो फील कर रहे हैं तो क्या बोलता है ना, क्या बोलेगा, यही बोलेगा ना, आप ग्लूकॉन डी लो, थोड़ा सा ग्लूकॉन डी पानी में मिलाया और पी गए, एनर्जी मिल गई थोड़ी सी, है ना। ऐसा तो नहीं बोलता है घी पी लो 1 किलो, समझ रहे हो। तो वही आपको समझना है थोड़ा सा। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, ग्लैंड्स होना चाहिए, और उन ग्लैंड से क्या निकलेगा, कुछ डाइजेस्टिव जूस, जिसमें क्या होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो चलते हैं जरा। सबसे पहली ग्लैंड्स, सबसे पहली ग्लैंड बेटा है हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स, ओके। सैलिवरी ग्लैंड्स जो है वो, उनका हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरीके का एक माउथ बना दिया हमने, मतलब हेड बना दिया, और ये आदमी है, समझ गए। अब क्या होता है कि कुछ माउथ की बक्कल कैविटी आप जानते हो ये है, और ये लोअर फ्लोर है, ये अपर फ्लोर है, पैलेट जिसको बोलते थे हम लोग। यहाँ पे एक टंग लगी हुई है, ये जो टंग है वो लगी हुई है, बहुत ध्यान से समझना है आपको, है ना। इसके बाद ये कुछ इस तरीके से, और फिर कुछ इस तरीके से नीचे जाके यहाँ पे यूवला होगा, फिर यहाँ पे इस तरीके का आपको समझना है थोड़ा सा। अब क्या होगा कि ग्लैंड्स कहाँ होंगी, एक तो ग्लैंड, सबसे पहले ग्लैंड्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके से। ये पहली ग्लैंड जो है वो कान के पास, नियर ईयर, है ना। इस ग्लैंड का नाम बेटा पैरोटिड ग्लैंड, जो कान के पास है उसे हम लोग पैरोटिड ग्लैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरोटिड ग्लैंड, ओके। फिर इसके बाद ये हटा दो यहाँ पे, अभी इसको नहीं रखना है। फिर इसके बाद जो होता है, दोनों जॉ, जो अपर जॉ और लोअर जॉ होते हैं उसके मतलब जंक्शन पे, है ना, मिडिल पे, यहाँ पे ये जो ग्लैंड होती है वो पीछे की तरफ ओपन होगी आगे, और यहाँ पे एक ग्लैंड हमें सिचुएट करनी है, एंगल ऑफ जॉ, है ना, इस तरीके से कुछ। एक ये ग्लैंड हो गई, और एक जस्ट नीचे होगी, टंग के जस्ट नीचे कुछ इस तरीके से ये ग्लैंड है ना। ये तो जो ये वाली ग्लैंड है जो एंगल ऑफ जॉ पे है, इसे हम लोग बोलेंगे सब मैक्सिलरी, ओके। और उसके बाद जो टंग के नीचे प्रेजेंट है, जो टंग के नीचे प्रेजेंट है उसे सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, ओके। सबलिंगुअल ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये 3 ग्लैंड जो है वो इस सैलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे तीनों के हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे कुछ इस तरीके से।
पहली कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। दूसरी है सब मैक्सिलरी, और तीसरी कौन सी है? सबलिंगुअल। ओके। अब बेटा इनका लोकेशन लिख देंगे क्या? ये नियर ईयर, इनका लोकेशन क्या है? लोकेशन लिख देंगे तीनों का। लोकेशन में इसका पैरोटिड का क्या लिखेंगे बेटा? नियर ईयर, ठीक है। कान के पास, मतलब इस तरीके से कान के पास प्रेजेंट होती है। सब मैक्सिलरी जो होती है क्या? एंगल्स ऑफ जॉज, ठीक है, मतलब दोनों जॉ के एंगल्स पे प्रेजेंट होती है। और इसके बाद सब लिंगुअल जो होती है वो होती है क्या? बेलो टंग, ठीक है, टंग के नीचे होती है। कंफर्म? इन तीनों को मिला करके देखिए, आपके पास सिलेबस में से बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो इन तीनों को मिला के बेटा, इन तीनों को मिला के जो भी सिक्रीशन होता है ना, ये तीनों कुछ ना कुछ सिक्रीट करती हैं। उस पूरे सिक्रीशन को हम लोग बोलते हैं क्या? सलाइवा, है ना। क्या करती? सिक्रीट सलाइवा सिक्रीट करती हैं, है ना। अब सलाइवा का कंपोजिशन अगर देखा जाए, कंपोजिशन क्या क्या होता है? कंपोजिशन मतलब उसमें क्या क्या मिला हुआ है, क्या क्या सिक्रीट कर रही है एक्चुअल में, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो क्या क्या सिक्रीट करती है? सबसे पहले तो म्यूकस हो गया, प्लस टाइलिन, है ना, ओके। फिर प्लस बाइकार्बोनेट आयन हो गए, है ना, बाइकार्बोनेट आयन। प्लस और क्या रहता? सलाइवरी एमाइलेज, ये क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करेगा, तो यहाँ पे लिखते नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इस सलाइवा के अंदर होती हैं। ये सारी चीज़ें कौन सिक्रीट करती हैं? ये तीनों ग्लैंड मिला करके, ठीक है। अब पर डे का सिक्रीशन कितना होता है? पर डे सिक्रीशन जो होता है 1 से लेकर 1.4 लीटर पर डे, ठीक है ना। 1 से 1.5 लीटर भी कहीं कहीं लिखा होता है, 1 से लेकर 1.5 या 1.4 लीटर। अब पीएच कितना होता है इसका? पीएच बेटा 6.7, कितना होता है? 6.7 पीएच। मतलब क्या हुआ? स्लाइटली एसिडिक हो गया। कैसा हो गया बेटा? स्लाइटली एसिडिक होता है। कौन? सलाइवा मतलब दिन भर जो माउथ में, जैसे कोई चीज़ आप अच्छी देखते हो तो क्या होता है? आप अच्छी जब कोई चीज़ देखते होगे, जैसे ही आपने नींबू का नाम सुना या किसी चीज़ का नाम सुना अच्छी, आपको जो फेवरेट है, तो क्या होता है? जैसे ही सुनते हो वैसे क्या होता है? वैसे ही आपके मुंह में पानी आने लगता है ना। तो जो भी सिक्रीशन होता है वो सारा का सारा इन्हीं ग्लैंड्स के थ्रू होता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे क्या लिखना है? सलाइवरी ग्लैंड जो है वो 3 पेयर में है, 3 पेयर में होती है, मतलब 2 ये तीनों पेयर में होती हैं। कंफर्म? अब यहाँ पे हम एक चीज़ और लिखना चाहेंगे, क्या? फंक्शन ऑफ सलाइवा। क्या क्या सलाइवा के फंक्शन हैं, तो आप उनको जो है यहाँ पे लिख लेंगे हेडिंग डाल के, फंक्शन ऑफ सलाइवा, ठीक है। सलाइवा के बेटा क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो क्या क्या फंक्शन होते हैं? पहला फंक्शन लिख लेते हैं। पहला फंक्शन क्या हो सकता है? सबसे पहले तो सबसे पहले डाइजेस्ट स्टार्च का डाइजेशन करता है सलाइवा। फिर इसके बाद दूसरा क्या हो सकता है? क्लीनिंग ऑफ टंग एंड बक्कल कैविटी, है ना, बक्कल कैविटी, है ना, बक्कल कैविटी, और उनको क्लीन करता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या होगा बेटा? थर्ड नंबर यहाँ पे लिख देता है,
थर्ड नंबर क्या होगा, किल जर्म्स, किल एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है लाइसोजाइम, किल जर्म्स, जर्म्स को किल करता है। और फोर्थ नंबर क्या हो सकता है बेटा, जो फूड होता है उसको सलाइवा के साथ मिक्स करके उसको एक गोले जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जो कि आसानी से निकला जा सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं बोलस। तो क्या करता है, फॉर्म बोलस, है ना। अब आप लोग इसको नोट डाउन करें। ओके, अब सेकेंड ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लीवर या हिपर या हाइपर, ठीक है। लीवर को हिपर भी बोलते हैं। अब बेटा लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड यही होती है ना, इससे बड़ी ग्लैंड नहीं है। कितनी, 1.4 kg के आसपास, 1.4 kg। इसको जरा देख लेते हैं हम लोग, कुछ आप जो है डायग्राम आपको समझ में आएगा। कुछ इस तरीके से, है ना। और जब आप कहीं पे गए होंगे मेडिकल स्टोर वगैरह, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके का एक डायग्राम बना रहता है, कुछ लीवर से रिलेटेड, या लीवर की कोई सिरप देखी होगी तो उसमें इस तरीके का डायग्राम बना रहता है। इसके बाद यहाँ से कुछ एक ग्लैंड निकलती है और फिर इस तरीके से एक यहाँ पे थैली जैसा स्ट्रक्चर रहता है, इस तरीके से थैली जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देते हैं और ये फिर ग्लैंड जो है नीचे की तरफ आती है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये पूरा लीवर है, ये उसका अगर इधर से देखें तो राइट लोब है। क्या है बेटा, राइट, RIGHT, राइट लोब, है ना, ये बड़ा पार्ट है। और ये छोटा वाला इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट लोब, है ना, लेफ्ट लोब हो गया। इसके बाद जो भी इसका सिक्रीशन होता है इस डक्ट के थ्रू होगा और इस छोटे से बैग लाइक स्ट्रक्चर में वो स्टोर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर, है ना, गॉल ब्लैडर। तो इसे हम लोग बोलते हैं हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट, और इसे बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, है ना, बाद में कॉमन बाइल डक्ट हो जाती है। तो 1.4 kg का लीवर स्ट्रक्चर दिखता है आपको। इसके बाद इसमें जो सेल्स होती हैं, सेल्स जो होती हैं वो 2 टाइप की होती है। इसके अंदर जो सेल्स होती हैं, अगर इनसे हम कट करके देखें तो इसमें 2 टाइप की सेल्स मिलेंगी। कौन कौन सी बेटा, एक तो मिलेंगी कौन सी, हिपैटोसाइट सेल्स, हिपैटोसाइट सेल्स, है ना। तो हिपैटोसाइट सेल, अच्छा यहाँ पे लिख देना एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये कैसी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन तो समझते हो, इंडोक्राइन मतलब होता है डक्टलेस और एक्सोक्राइन जिनमें डक्ट होती है, जो भी अपना सिक्रीशन करते हैं वो एक डक्ट में करते हैं। और इंडोक्राइन जो होते हैं वो जो भी सिक्रीशन करते हैं वो किस में करते हैं, डायरेक्ट ब्लड में। उनके पास डक्ट नहीं होती, नली नहीं होती, ट्यूब नहीं होती है ना। तो हिपैटोसाइट सेल्स हो गई और दूसरी सेल्स होती है कुफर सेल्स, कुफर सेल्स, है ना, क्या, कुफर सेल्स, ठीक है। अब जो कुफर सेल्स होती हैं, जो हिपैटोसाइट सेल्स होती हैं, ये बेटा क्या सिक्रीट करती हैं, बाइल जूस, बाइल जूस सिक्रीट करती हैं। क्या, बाइल जूस। और जो कुफर सेल्स होती हैं फैगोसाइटिक होती हैं। कैसी होती हैं, फैगोसाइटिक नेचर की होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, अगर बाई चांस लीवर में कोई इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया कुछ भी, मतलब कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, तो क्या होता है, या छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन हो गया, तो कुफर सेल्स या कोई भी और भी बहुत सारी चीज़ें जो फूड जा रहा है उससे फिल्टर करना है, या बहुत सारे काम होते हैं इसके।
तो जैसे ही लीवर के अंदर गए वो हार्मफुल सब्सटेंसेस, ये क्या करती है, उन्हें खा के ख़त्म कर देती है। फैगोसाइटिक मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय कर देती है उन सब चीज़ों को जो फालतू की चीज़ें होती हैं। और बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस तो आप जानते ही हो, बाइल जूस जो है फैट डाइजेशन करता है। तो आप ध्यान रखना है कि हेपेटोसाइट सेल जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करती हैं और कुफर सेल्स फैगोसाइटिक इन नेचर होती हैं। अब बेटा बाइल जूस में होता क्या क्या है, अब ज़रा देखते हैं बाइल जूस का कंपोजिशन। बाइल जूस जो होता है उसका कंपोजिशन इसमें देखते हैं। एक तो H2O होता है प्लस साल्ट्स होते हैं। साल्ट्स मतलब आप जानते हैं, है ना, सोडियम सॉल्ट्स बोलते हैं, सोडियम होता है। वैसे तो आप इसके बारे में जानेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपको हायर क्लास में पढ़ने को मिलेगा। और सोडियम दूसरा है, सोडियम पूरा ही लिख दो, सोडियम टोरोकोलेट। ये बेटा क्या होते हैं इसमें, ये जो है वो तुम्हारे लेवल के नहीं है, लेकिन ये सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ बाइल पिगमेंट्स भी होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, मतलब बाइल जूस में कुछ पिगमेंट्स भी होते हैं। पिगमेंट्स मतलब जो कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें आता है बेटा बिलिरुबिन, और दूसरा आता है बिलीवर्डिन बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, कंफर्म। तो ये जो है, ये बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन जो है ये बाइल पिगमेंट्स होते हैं। इसके बाद बाइल जूस का पर डे सिक्रीशन कितना होता है, पर डे कितना सिक्रीशन होता है, 1.5 लीटर पर डे, है ना, सिक्रीशन 1.5 लीटर पर डे सिक्रीशन होता है। इसके बाद इसका पीएच कितना होता है, पीएच होता है 7.8 से लेकर 8.2 तक। मतलब कैसा होता है, एल्केलाइन, है ना, एल्केलाइन मतलब बेसिक होता है बेटा। कैसा होता है, बेसिक। कौन, लीवर जो भी सिक्रीट करता है वो उसको सिक्रीशन को हम लोग बोलते हैं बाइल जूस, है ना। बाइल जूस में कुछ वाटर होता है, सॉल्ट होता है, पिगमेंट्स होते हैं, है ना। और इसका जो पर डे सिक्रीशन होता है 1.5 लीटर पर डे होता है और पीएच होता है 7.8 to 8.2 तक। अब ये गॉल ब्लैडर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, गॉल ब्लैडर बैग लाइक स्ट्रक्चर। अब बेटा जो भी सिक्रीट होके यहाँ से आ रहा है कुछ टाइम के लिए इसमें स्टोर होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ बाइल जूस को स्टोर करता है ये कुछ टेम्परेरी स्टोर। बाद में नेसेसरी अगर ज़रूरत हुआ तो फिर से वापस कॉमन बाइल डक्ट में रिलीज़ कर देगा। और ये कॉमन बाइल डक्ट बेटा कहाँ पे खुलती है जाके, आपको पता है, ये पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ में खुलती है जाके। जहाँ पैंक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में ओपन होती है, स्ट्रक्चर में देखोगे सब दिखेगा, है ना। जहाँ पे ड्यूडेनम में पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है उसी के साथ ही ऊपर से जाती है और वहाँ पर ओपन होती है जाके। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से जाती है। और ये ड्यूडेनम है, यहाँ पे जो है पैंक्रियाटिक डक्ट आई, पैंक्रियाज ये हो गया, ओके। और ये डक्ट जाके ऐसे इस तरीके से इसमें ओपन होती है, और जब इसमें ओपन होगी तो ये दोनों एक साथ यहाँ पे ओपन होती है आगे, कंफर्म। तो बाइल लीवर के बारे में बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत थोड़ा सा है, सिर्फ जानकारी दी हुई है। मैंने तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ने के लिए, बट इतना सफिशिएंट है ना तुम्हारे लिए, तो इसको भी नोट डाउन करो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाइल जूस के फंक्शन और लीवर के फंक्शन, है ना। लीवर 500 से ज़्यादा टाइप के फंक्शन करता है, हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीवर एक ही है ना, किडनी तो 2 है, अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो एक चल जाता है काम, लेकिन लीवर एक ही है, इसको बहुत संभाल के रखना है ना। तो इसके फंक्शन पढ़ने और प्लस बाइल जूस के फंक्शन पढ़ने, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। थैंक यू।